हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कि फोटोशॉप में किस तरीके से हम क्रिसमस के ऊपर एक पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक न्यू फाइल लेना है और फाइल का साइज हमें रखना है यहाँ से 600 बाय 600 और रेजोल्यूशन को कर देना है 100 एंड ओके। और इस फाइल को स्क्रीन में फिट करने के लिए हमें यहाँ पर व्यू में जाना है और व्यू में जाकर फिट ऑन स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर हमें कंट्रोल प्लस आर से रूलर को ऑन करना है, जो आप यहाँ पे व्यू में जाकर यहाँ से ऑन कर सकते हो। रूलर को ऑन करने के बाद यहाँ पर एक वर्टिकल गाइडलाइन और एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन लेना है जो एक्यूरेट इसके सेंटर मार्क्स पे अटैच होता हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, इस टूल की मदद से हमें यहाँ पे एक सर्कल बनाना है और सर्कल आपको सेंटर मार्क्स की मदद से बनाना है। तो यहाँ पे सेंटर मार्क्स पे अपना पॉइंटर रख लेना है और बिल्कुल परफेक्ट शेप बनाने के लिए हमें यहाँ पर ऑल्ट प्लस शिफ्ट का यूज करना होता है और वो आपको एक बिल्कुल परफेक्ट शेप प्रोवाइड करता है, जैसा कि आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग, आपको ये शेप बनाने के बाद अगर इस शेप का सिलेक्शन हटाना है तो कंट्रोल प्लस डी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक न्यू लेयर ले लेना है जो यहाँ पर आपको लेयर पैनल पे नीचे देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको एक सिंपली कलर फिल कर देना है। तो यहाँ पे कलर के दो मोड्स होते हैं, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड पे जाकर यहाँ से ब्लैक कलर। फिर यहाँ से अगेन आपको एक न्यू लेयर लेना है और इस पे ग्रेडियंट कलर फिल करना है। ग्रेडियंट कलर यहाँ पे मिलेगा, ग्रेडियंट टूल, और यहाँ पे कलर के बीच में क्लिक करके आपको ग्रेडियंट कलर क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ से और इधर वाले नोट पे भी सेम कलर और एक बीच में रखना है ग्रेडियंट जिसका लोकेशन होगा 50 और इस पे रेड कलर। तो जो लेफ्ट और राइट साइड वाला ग्रेडियंट है उसमें आपको डार्क कलर फिल करना है और बीच वाले पे लाइट रेड कलर। और यहाँ से आपको ले लेना है फर्स्ट वाला ऑप्शन जिसे हम बोलते हैं लीनियर ग्रेडियंट और इसके ऊपर आपको लेफ्ट एज से राइट एज तक फिल कर देना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब अगर आप लेफ्ट और राइट को कलर को थोड़ा सा डार्क रखना चाहते हैं ताकि आपको इसमें साफ साफ वो शो हो, तो इसको हटाने के लिए कंट्रोल जेड कर दीजिए और अगेन आप इसमें जाकर इसे एडिट करके इस कलर को आप डार्क कर सकते हैं। एंड ओके, और अगेन आप इसको फिल कर दीजिए। सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल प्लस डी और इस शेप को छोटा करने के लिए या बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस टी, जिसे हम फ्री ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, जो आपको यहाँ एडिट पे मिल जाएगा। और इसको ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ चारों कॉर्नर एक साथ छोटा कर लेना है, कुछ इस तरीके से। एंड नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर हमें एक शेप चाहिए, तो आप यहाँ पे कस्टम शेप टूल पे जाकर यहाँ से शेप सेलेक्ट कर लीजिए जिस शेप की आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हमें इस शेप की रिक्वायरमेंट है, तो इस शेप को सेलेक्ट करके यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। और इस शेप को अगर एडजस्ट करना है तो यहाँ पर
पाथ सिलेक्शन टूल से इसे एडजस्ट कर लीजिए। और यहाँ पे हम अगर शेप लेते हैं तो उस शेप के अंदर अगर आपको कलर फिल करना हो तो इसके लिए पहले आपको इस शेप को सिलेक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो शेप टू सिलेक्शन के लिए आपको कंट्रोल प्लस एंटर करना होगा। तो इससे ये शेप सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इस पर सिंपली कलर फिल कर सकते हैं। तो कलर फिल करने के लिए मैं यहाँ से व्हाइट कलर ले लेता हूँ। तो व्हाइट कलर जैसे इसके बैक साइड कलर में है, तो बैक साइड कलर को बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। और उसे फिल करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एंटर करना होगा और आप उसे कलर को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। एंड सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल प्लस डी। अब इसके अंदर आपको टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ से टेक्स्ट टूल, और यहाँ से जैसे मैं टेक्स्ट के कलर को कर देता हूँ रेड, और जैसे हम इसका फॉन्ट ले लेते हैं एरियल, और यहाँ पे कैपिटल में आपको टाइप कर देना है जो भी टेक्स्ट आपको यहाँ लिखना है विशेष के लिए। और इसे छोटा करने के लिए आप इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसके साइज को डिक्रीज कर लीजिए। और अगर आपको इन टेक्स्ट को थोड़ा सा रोटेट करना है तो यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलता है, इसे बोलते हैं रैप टेक्स्ट। और यहाँ पे जाकर आप इन टेक्स्ट को रोटेट एंगल ले सकते हैं, जो भी आपको रोटेटिंग करना हो, और ये फिर उसी एंगल में रोटेट हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं आर्च, और यहाँ पे इसके बैंड को कम कर देते हैं। और इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ से मूव टूल लेने के बाद कंट्रोल प्लस टी, और इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगेन आपको यहाँ से टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ से टेक्स्ट टूल, और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और कलर को जैसे हमने कर दिया वाइट, यहाँ से टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ से कलर को वाइट कर लेना है, और यहाँ पे फॉन्ट में रखना है आपको मैरी क्रिसमस फॉन्ट, और यहाँ पे मैरी टाइप करना है और इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है। और इसके स्टार्टिंग में इसे यहाँ पे बीच में रख लेना है सेंटर पे। इसका साइज छोटा कर लेना है, एंड इसके बाद यहाँ पे इसके नीचे अगेन न्यू टेक्स्ट लेयर पे कैपिटल लेटर में क्रिसमस लिखना है, और इसका फॉन्ट रखना है हमें ऊपर ब्लैक, एंड इसका साइज छोटा कर लेना है। एंड इसके बाद यहाँ से टेक्स्ट टूल अगेन,
और यहाँ पे एंड एंड का फॉन्ट नॉर्मल कर लेना है, एरियल, और इसको यहाँ पे कर देना है बोल्ड। इसका साइज छोटा कर लेना है। अब जैसे हमें हैप्पी न्यू ईयर विशेस भी यहीं लिखने हैं, तो यहाँ से टेक्स्ट टूल और यहाँ पे फॉन्ट मैरी क्रिसमस ले लेना है, और यहाँ से और इसको यहाँ से आर्च करके बैंड प्लस में है, इसको माइनस में कर देना है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है। और इसको ट्रांसफॉर्म करके एडजस्ट कर लेना। एंड यहाँ से न्यू टेक्स्ट क्लियर। इसका फॉन्ट चेंज कर लेना है, इसको रख देना है टाइम न्यू रोमन, और इसको यहाँ से कर देना है बोल्ड, और इसको भी बैंड, इसको पूरा 100% कर देना है, और आर्च इसका साइज थोड़ा छोटा कर लो। और ऐसे सेम आपको नीचे बना लेना है।
यहाँ से आर्च और इसको माइनस में 100। अब इन रूलर और लाइंस को हटाना है, तो व्यू में जाके रूलर को बंद कर दीजिए और फिर व्यू में जाके क्लियर गाइड कर दीजिए। अब इसके ऊपर जैसे आपको गिफ्ट शेप्स बनाने हैं, तो यहाँ से आप रेक्टेंगल शेप ले लीजिए न्यू लेयर पे। इसके अंदर व्हाइट कलर फिल कर दीजिए और इसी के नीचे फिर से रेक्टेंगल, इस पे भी व्हाइट कलर, डीसेलेक्ट और इसे बीच से कट कर दीजिए। और इसके ऊपर का रिबन बना लीजिए इस तरीके से। और इसका डुप्लीकेट, ठीक है। और इसके लेफ्ट और राइट साइड पे आपको दो लाइन चाहिए, तो यहाँ से इस तरीके से एक लाइन बना लीजिए न्यू लेयर पे, इसका व्हाइट कलर और मूव टूल से उसी का डुप्लीकेट कर लीजिए इसके राइट साइड। हाँ समझ, इस तरीके से आप ये पोस्टर बना सकते हैं। और इसे अगर आपको जेपीजी में सेव करना है, तो यहाँ फाइल पे जाइए, यहाँ से सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस, और यहाँ से आप इसको जेपीजी फॉर्म में सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए।
एंड से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं।